चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी ना ज़मीं मंज़िल ना आसमां जिंदगी है जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। Namaste, Sastikar, Adab, and a very big hi, friends, and a warm welcome. This is Ravika from Mumbai. This is episode number 198. 198 episode में आपका स्वागत करते हुए lot of love and blessings to each one of you. Yes, Shazmin Behna, मैंने अभी आपको मैसेज किया था. Thank you for joining. हरीश जोशी बालाजी, thank you so much for joining. शैलेंद्र गौड़ जी, किरण जी, एवरीबडी वॉल्यूम बढ़ाइए. ओके, अभी चेक कीजिए. हरीश जी चेक कीजिए. इज द वॉल्यूम ओके? हेलो 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 हेलो. आवाज बहुत कम आ रही. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हेलो. सबसे पहले प्रेयर. बिल्कुल कुछ तो एक्स्ट्रा बज रहा है यहाँ पर. लेट मी जस्ट चेक. ओह, हेलो हेलो. आई थिंक दिस इज बेटर. इसमें नहीं बज रहा. So, a very warm welcome once again to everybody. 198th episode. पंजाब में छेड़ी बख्शे. बिल्कुल किरण जी, बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स पंजाब के लिए. पर मुझे सचमुच नहीं पता कि मैं वीडियोस देख रही हूँ और हालात देख रही हूँ, क्या इतने बुरे हालात हैं वहाँ पर. क्योंकि कल परसों एक मेला देखा था मैंने, गुरु नानक देव जी का वहाँ पर मेला भी चल रहा था. So maybe in few places it will be like this. I'm not too sure. But yes, दिल से जहाँ पर भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं सब ठीक हो जाए. इतनी बारिश और इतनी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, कहीं पर पूरे के पूरे पहाड़ गिर रहे हैं. सो आई होप एवरीथिंग गोज ओके. नमस्ते, यस टू एवरीबॉडी. तो दोस्तों, 2-3 दिन मैं नहीं आई. मेरे यहाँ पर पापा थे, फिर मैं पूना चली गई. एंड आई मिस दिल से. क्योंकि एक दिन भी दिल से नहीं होता तो आई थिंक आई रियली मिस अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई सेल्फ. सो माई दिल से फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर being a part of my family. Today I'm going to talk about something which is very positive for us. हम हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते हैं. हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. सो ऑल इज़ वेल. यस, थैंक यू सो मच. तो मैं एक एम्प्टी बोट इफेक्ट है उसका. आवाज़ भी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है. आई नर्म, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड अ वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी. मुझे बताइए अभी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज़ लेट मी नो. ओके, नाउ is it better? I think now it should be better. रणबीर जी सत श्री अकाल and a warm welcome. अब मैंने full loud किया है. अब बताइए, is it okay or no? So my topic for today is the empty boat effect. एक खाली boat, उसका effect. Actually पूरी एक philosophy है इसके ऊपर. मैं philosophy पे नहीं जाऊंगी because वो बहुत heavy dose बातें हो जाती है. Let's make it light. How are you, Narm, after a very long time, dear? Good to see you. राइट है बॉस. ओके, एक छोटी सी बात मैं आपसे करती हूँ. जब हमारी नाव चल रही है और अचानक कोई हमारी नाव को आकर टक्कर मार दे, हम गालियां देना शुरू कर देते हैं, हमको गुस्सा आ जाता है. राइट? थैंक यू, सत श्री अकाल एंड थैंक यू.
सेम थिंग गोज विद अ कार ऑल्सो ना, कोई टक्कर मार देता है, लेकिन मैं एम्प्टी बोट की फिलॉसफी लेकर आई हूँ, इसलिए मैं नाव बोल रही हूँ। आपकी नाव चल रही है और जब कोई टक्कर मारता है तो, हरीश जी आवाज अभी भी वॉल्यूम फुल किया मैंने, अभी चेक कीजिए। आई डोंट नो, आई हैव डन फुल वॉल्यूम। हेलो 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 हेलो, नाउ यू प्लीज चेक। आई डोंट नो वेयर इज द प्रॉब्लम। या आई थिंक इट्स बेटर। ठीक है, मैं जोर से बोलती हूँ ताकि आप सब सुन सके। वैसे ही जब आपकी नाव को कोई टक्कर मारता है तो आपको लगता है इसने मुझे टक्कर क्यों मारी, आपकी कार को टक्कर मारता है, आपको लगता है टक्कर क्यों मारी। जब वो नाव खाली होती है, आप बीच रास्ते में हो, कार खाली नहीं हो सकती। नाव जब खाली होती, नाव इज अ बोट, आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। ओ माय गॉड, अंदर कोई था ही नहीं, मेरी गलती है। वैसे ही हमारी जिंदगी है, अक्सर सामने कोई होता नहीं है, हमारे थॉट्स हमें महसूस कराते हैं कि सामने वाला हमें टक्कर दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है। दीज आर आवर थॉट्स। और ये जो भी है, थैंक यू शाजबिन, आई थिंक जस्ट मे बी वन और टू पीपल उनको नहीं आ रहे। तो आप चिल्लाते हो, आप जोर जोर से चिल्लाते हो और आप बोलते हो मुझे क्यों ठोकर मारी, लेकिन अंदर जब कोई नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। ओहो, मेरी गलती थी। इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी होता है। ये बोट के बारे में नहीं है, ये रिएक्शन के बारे में है। हम जो रिएक्शन देते हैं हर बात का, बिना जाने समझे हम लोग रिएक्शन देना चालू कर देते हैं। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। हमारी ईगो, किसी को ब्लेम करना, किसी को जज करना, हम सिर्फ जज करते हैं लोगों को। हमारी ईगो बीच में आती है और हमेशा हम कहते हैं हम ही सही है, सामने वाले की गलती है। लेकिन कभी कभी शायद सामने वाला जानता भी नहीं है कि आप उसकी बात से हर्ट हो रहे हैं। एंड दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस कि कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है, कुछ सोच हमारे इख्तियार में नहीं है, इट्स नॉट देयर, राइट? तो हम उसके बारे में सोच सोच कर अपने रिश्ते क्यों खराब करते हैं? सामने खाली नाव है और हम ये समझते हैं भरी हुई नाव है, और हम बिना मतलब उनको गालियां देते हैं। सतेंद्र जी, सुनलता जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। इसी तरह से हमारे रिश्तों में भी होता है, हमारी चीजों में भी होता है। रिश्तों में सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, सामने वाले ने कुछ इजहार नहीं किया, लेकिन फिर भी हम उनको गलत समझकर अपने ही रिश्ते खराब कर देते हैं। आई थिंक लोगों इस आई थिंक सुनाई दे रहा है, राइट? सोहन जोशी जी, नमस्ते। वी आर वेरी जजमेंटल, टोटली, दैट इज द प्रॉब्लम। श्रीकांत जी, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम। और ये जो हमारा नेचर ऑफ रिएक्शन है, जो हम तुरंत तुरंत रिएक्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा दुख हमको ही होता है। हु इज सफरिंग? जब हम हमारे मन में सामने वाले के बारे में ऐसे विचार लाते हैं, हु इज सफरिंग? हम ही सफर कर रहे हैं, हमारे ही रिश्ते खराब हो रहे हैं। सामने वाले को पता तक नहीं होता आप क्या सोच रहे हैं। ये जो छोटी छोटी हमारी जिंदगी की घटनाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, हम उनको लेकर लोगों को जज करना चालू करते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। सुलेमान जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर एंड टू एवरीबडी। देखो, आप गाड़ी चला रहे हो, जैसे ही कोई आपको ओवरटेक करता है या गाड़ी को जरा सा लग जाता है, आप जोर जोर से गालियां देना चालू कर देते हो। अक्ल नहीं है, गाड़ी नहीं चलाने आती तो क्यों आए, देखो ओवरटेक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और आप गुस्से में एकदम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करते हो तो आपको पता चलता है, अरे वो तो बेचारा इमरजेंसी में भाग रहा था, उसके घर में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ऑटोमेटिकली आप एकदम बेचारे से हो जाओगे। ओ माय गॉड, मैंने कितना गलत सोचा उसके बारे में। मैं बोलना ये चाहती हूँ कि हम बिना सोचे समझे सामने वाले को जज करते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, राइट? मासी, आई लव यू टू एंड अ वार्म वार्म वेलकम। बोट असली में जो खाली जिसको बोलते हैं, रियलिटी में वो उनका, मैं इंटेंशन की बात कर रही हूँ। सामने वाले का इंटेंशन क्या है और आप क्या सोचते हो उनके बारे में। स्टैनी राखी कॉल, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। हमें लगता है लोग हमारे अगेंस्ट हैं,
लेकिन हमें नहीं पता कि वो खुद कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनकी जिंदगी में खुद कितनी परेशानियां हैं। वी जस्ट जज। और जब उनसे बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम नहीं, हमारी गलती नहीं, उनकी गलती नहीं, हालात की गलती है। राइट? राखी कौल जी, दिव्या कौशिक जी, यहाँ पर एक गीत ले लेती हूँ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ए जिंदगी, कुछ तो प्रॉब्लम है आज माइक। ए जिंदगी, ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ए जिंदगी। आई थिंक माइक को कुछ प्रॉब्लम हो गया, बट इट्स ओके। सो नाउ आई थिंक द नेक्स्ट लाइन अबाउट दिस, हमारी जिंदगी गले लगा ले ए जिंदगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, शाजविन एंड नर्म, एवरीबडी, थैंक यू। सुलता जी, स्टैनी, ऑल ऑफ यू, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। जब हम लोगों के बारे में उनका दर्द समझते हैं, उनकी तकलीफ समझते हैं, जैसे कि एक कोई आपका कलीग है, आपको बिना मतलब डांट देती है, आपकी फ्रेंड आपको बिना मतलब दो बातें सुना देती है, आप दोस्ती तोड़ देते हो, आप कलीग के साथ कंपटीशन में आ जाते हो। राइट? कि उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, मेरी दोस्त मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है। लेकिन कभी उनके साथ अगर आप बैठ कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनकी लाइफ में कितनी मुसीबतें हैं, वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। कभी कभी लोगों की फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी निकलती है बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ बैड पीरियड, और हम हमारे दिल पे लगा लेते हैं कि भाई हमारे साथ उसने ऐसा किया, वाई मी। उनका इंटेंशन नहीं होता दोस्तों, दे डोंट इंटेंड टू हर्ट यू। लेकिन कभी कभी हो जाता है, गुस्से में कोई बोल जाता है, तब समझिए कि क्या उनकी परेशानी थी और उन्होंने क्यों किया। हाँ, कोई बार बार कर रहा है अगेन एंड अगेन तो वो उनकी फितरत है, लेकिन जो कभी कभी कर रहा है गलती से, हम क्यों उनको जज करते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। हाय कुलप्रीत, अ वेरी वार्म वेलकम, पुट योरसेल्फ। कभी कभी हम भी तो चिल्ला देते हैं ना, किसी पे भी चिल्ला देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं ये सोचकर कि हम ही राइट है। नो, इट्स नॉट ऑलवेज कि हम ही राइट है। और ये जो ईगो है, ये जो हम हमारी ईगो लेके चलते हैं, हम अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। हमें क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि हमारी ईगो जो बहुत बड़ी चीज है, मेरे साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है, किसी ने मुझे ऐसा क्यों बोला। ये ईगो जो है वो इंसान के रिश्तों को खराब करती है। हम सोचते हैं शायद मैं बहुत अच्छी हूँ, सामने वाला गलत है। नॉट नेसेसरी, आप भी गलत हो सकते हो। हमेशा ये नहीं कि उसकी ही गलती है। कभी बैठकर सोचिएगा कि कोई आपका बहुत प्यारा रिश्ता इसलिए खराब हो गया क्योंकि आपने उनको गलत जज कर लिया, और एक बार जजमेंट बना ली तो वी डोंट वांट टू चेंज दैट। और एक छोटी सी बात जख्म बन के पूरी जिंदगी उन रिश्तों को खराब कर दी। सो देन यू थिंक दिस वाज एन एम्प्टी बोट। वो बोट जानती भी नहीं थी, वो इंसान जानता भी नहीं था कि मैंने उसको हर्ट किया है, और हम 1+1 करके उन रिश्तों को पूरा खराब कर देते हैं। ऐसे ही ये जो खाली बोट है, जो खाली हमारे थॉट्स हैं, ये हमें लोगों से डिटैच करते हैं, परे करते हैं, लोगों से हटा देते हैं। राइट? ललिता जी, काको पटेल, कुलप्रीत, एवरीबडी नर्व, यस, यू आर राइट, ईगो इज द बिगेस्ट दुश्मन वन कैन हैव। और यहाँ पर हम जो डिफेंड करने लगते हैं, मैंने नहीं किया, तुमने किया, मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो, जब हम डिफेंड करते रहते हैं अपने आप को, वी आर ओनली ट्राइंग टू सेटिस्फाई आर ईगो। कभी कभी उनकी सुन लीजिए और बदल लोगे तो शायद आपके रिश्ते थोड़े ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। दिस इज माई मैसेज। फैमिलीज में होता है, रिश्तेदारी में होता है, दोस्तों में होता है, छोटी सी बात को लेकर जाने कितने सालों तक एक दूसरे के साथ लोग बात नहीं करते। बात कर लेनी चाहिए, कन्फाइड, टॉक, एक्सप्रेस। सामने खाली बोट है, अंदर कोई नहीं है, ये आपके विचार है कि वो मेरी बोट को मार रहा है, वो मेरी कार को मार रहा है। नोबडी हैज द इंटेंशन,
हो जाता है। स्टॉप जजिंग पीपल, राइट? सो यहाँ पर एक गाना ले लेती हूँ, अगर माइक ठीक से चलते हैं तो। हेलो 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 हेलो, या चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने क्या दिए जीवन के प्रीत दिलों में बढ़ती रहे, प्रीत दिलों में बढ़ती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। रिमी दीदी हाय, रवि वर्मा दोस्त हाय, दिल की बात करो एक्सेप्टेंस, काको पटेल, सुनलता जी, हरीश जोशी जी, जितने लोग जुड़े हैं, कॉल जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। किसी ने मुझे कॉल नहीं किया तो वो गलत हो गया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो वो गलत हो गया, किसी ने मुझे प्रॉपर इनविटेशन नहीं दिया, मेरे हस्बैंड को दिया लेकिन मुझे नहीं दिया, या मुझे दिया तो मेरे हस्बैंड को नहीं दिया। आपको पता है बहुत सारे लोग इसलिए फंक्शंस में नहीं जाते, मेरे हस्बैंड को इनवाइट नहीं किया। फैमिली इज वन, एक को इनवाइट किया बस, एक को कॉल किया। आई एम ट्राइंग टू से कहाँ पर हमारा दिमाग दौड़ता है और हम गलत इंटेंशन लेकर रिश्तों को खराब करते हैं। प्रीतम जी, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ। सो ये केयरलेसनेस है, ये एकदम छोटी नादानियां है, एकदम जो हम करके रिश्तों को खराब कर रहे हैं। ये आपके मन के थॉट्स हैं, सामने वाले ने सोचा एक से बात कर ली मतलब पूरे परिवार से बात कर ली। कभी कभार फोन करना भूल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी इज्जत नहीं करते, मेरी इज्जत नहीं है, मुझे कॉल नहीं किया। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एंड सम थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, सिचुएशंस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया, किसी की जॉब चली गई, ये जो यू नो कभी बाढ़ आ रही है, कभी तूफान आ रहे हैं, सब कुछ, क्या हमारा उस पर इख्तियार है? वी एक्सेप्ट इट, राइट? बिकॉज दैट इज नेचर। तब हम किसी को गाली नहीं देते। अनिल देवा जी वार्म वेलकम। तब तब हम बोलते हैं वाई मी, तब हम कहते हैं कुदरत ने किया, हम क्या कर सकते हैं। उन हालातों में हम किसी को ब्लेम नहीं करते ना, हम कुदरत पे छोड़ देते हैं। तो पर्सनल लाइफ में भी व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट सिचुएशंस? कभी छोटी सिचुएशन है, कभी बड़ी सिचुएशन है, ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट। खास करके पर्सनल रिश्तों में बातों को इतना मत बढ़ाइए कि रिश्ते दोबारा कभी बन ना पाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले का इंटेंशन था भी कि नहीं। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि हर इंसान एक दूसरे को कभी कभी आप देखते हो एरोप्लेन, आप फ्लाइट के लिए जा रहे हो और बारिश आ गई या मौसम खराब हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, लोग मारा मारी पे उतर आते हैं। एयर होस्टेस हो, पायलट हो, अटेंडेंट्स हो, सबको गालियां देना शुरू कर देते हैं। दैट टाइम दे डोंट अंडरस्टैंड इट इज नेचर, नेचर का कॉल है, व्हाट कैन दे डू। बट एक इंसान को आदत हो गई है दूसरों पर ब्लेम करना। किसी को शौक नहीं है फ्लाइट लेट लेकर जाना, लोगों को इंतजार करवाना। कभी कभी उनको इतना भारी पड़ता है बिकॉज दे हैव टू लिटरली गिव देम फूड, स्टे। बट लोगों को एक मौका मिल जाता है छोटी छोटी बातों को खींचने का। निर्मला जी, यस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। और हर इंसान हमारे अगेंस्ट नहीं है। क्यों सबको लग रहा है कि हर कोई मेरे अगेंस्ट है? यस काकू जी, अनिल जी, सुनलता जी, दोस्त हरीश जी, क्यों सबको लगता है कि ये मेरे अगेंस्ट है, ये मेरे अगेंस्ट है? अपने ही ख्याली पुलाव बना बनाकर रिश्तों को खराब कर देते हैं, राइट? यहाँ पर एक गाना ले लेती हूँ, दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट दोस्तों। हेलो हेलो, हाँ जा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार,
you, Shazmin Behna. I know you love songs. Yeah. Okay. Now, जब हमको पता चल जाता है कि इस बेचारे की गलती नहीं है, ये तो करना चाहता था, ये तो करना चाहती थी, तुरंत हम लोग उनकी तरफ दयालु हो जाते हैं। वो बेचारी, वो बेचारा, पहले आपने इतनी गालियां दे दी, पहले आपने मन में उनके बारे में इतना गलत बोल दिया, लेकिन अगर आप जब बैठ के कन्फ्रंट करते हो, बात करते हो, पूछते हो, तो आपको पता चलता है इनकी गलती नहीं थी, शायद ये अनजान थे। तब जाके आप उनको बेचारा बना देते हो, बेचारी बना देते हो। ये पहले बोलते हो तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे हर्ट किया, राइट? लेकिन जैसे ऐसे होता है, क्या आप उनको सॉरी बोलते हो कि मैंने आपके बारे में गलत सोचा? नहीं बोलोगे। सामने वाले से उम्मीद करते हैं हम, लेकिन हम सॉरी नहीं बोलेंगे कि सॉरी मैंने आपको नहीं समझा। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम कि तुमने किया, और उनसे सॉरी की उम्मीद करते हैं, उनसे हमारे लिए दया प्यार की उम्मीद करते हैं, उनके साथ की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब आपने उनके बारे में गलत सोचा या आप उनको वक्त नहीं दिए, क्या आप जाकर सॉरी बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। तो ऐसे ही लोगों से उम्मीद करना बंद कर दीजिए। इट इज नॉट गिव एंड टेक अबाउट सॉरी, इट इज गिव एंड टेक अबाउट लव, give and take about understanding, give and take about relationships, how much you want to maintain it। जितना आप रिश्तों को मेंटेन करोगे, डोंट एक्सपेक्ट सॉरी थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। कोई बोलता है वेरी गुड, कोई नहीं बोलता, इट इज ओके। हम इसलिए जब खाली बोट आती है ना, खाली बोट का मैंने जो आपको बताया कि आज मेरा टॉपिक ये है कि अगर हमारी नाव चल रही है और कोई सामने ठोक देता है, अगर खाली नाव है तो हम गाली नहीं देते, नाव भरी हुई होगा, कोई चलाने वाला होगा तो हम गालियां देते हैं। ये रोज खाली नाव हमारे सामने आती है। ऑल दीज बोट्स आर एम्प्टी, वी फिल इट विद आर ईगो, विद आर थॉट्स कि ये इसने ऐसा किया, ये नाव वाले ने ऐसा किया। नाव वाला कैन बी एनी पर्सन, अ फ्रेंड, अ रिलेशनशिप, अ ब्रदर, अ सिस्टर। जय जी, नमस्ते एंड अ वार्म वेलकम टू यू। कभी भी आप देखो, अगर आपको गाली देनी है, आपको गुस्सा देना है, सामने कोई होगा तो आप दे सकते हो। सामने कोई नहीं है, आपकी अजम्पशंस को लेकर आप गालियां दे रहे हो, उस उनको पता भी नहीं है, आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो। यू आर स्पॉइलिंग योर ओन कर्मा। यूनिवर्स में घूम के वो आपके पास ही आने वाला है। वाई डू वी जज एंड जस्ट अब्यूज? अक्ल नहीं है, ये नहीं है, तमीज नहीं है, बदतमीज है। व्हाट ऑल वी से। और कुछ लोग तो लिटरली गंदी गंदी गालियां दे देते हैं। सामने वाला एक रिक्शा वाला आपको जान के ठोके, उसका रिक्शा भी तो खराब हो रहा है ना। हाँ, कोई ड्रंक है, कोई कुछ है, वी अंडरस्टैंड, बट हम लोग सब चढ़े बैठे हैं कि कब जाकर किसी को हम गालियां दे सके। किसी ने अगर हमको धोखा दिया, हम बोलते हैं वेरी बैड, राइट? बैड। पूछ लो उनसे, भाई क्यों धोखा दिया, व्हाट वाज द रीजन। अगर फिर भी आपको लगता है कि देयर वाज नो रीजन और कोई चीट कर रहा है, rather than abusing, just leave, say a bye to that person and just leave। जितना आप उनको कोसोगे, जितना आप उनके बारे में बुरा सोचोगे, it is going to come back to you। I always believe, कहते हैं ना कि दिन में एक बार कही गई बात आपके मुंह पे सरस्वती जी खुद बैठती है। कौन सी बात सच हो जाए आपको नहीं पता। Even when you read all the books, magic and all those books, it always says secret, whatever you say, it goes in the universe and it comes back to you। आवाज गूंज के आप आपके पास ही आने वाली। इसलिए जब आप कुछ बोल रहे हो, सुलता जी, what happened? You're in hospital? Please let me know। Rajan Prasad ji, a warm welcome to you। Insecurity, when you are insecure about a relationship, चाहे वो दोस्त हो, ब्रदर हो, कंपटीशन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, मदर हो, फादर, when you are insecure, आप जब खुद अंदर से इनसिक्योर हो, आप दूसरों को 2 मिनट में जज करने लगते हो। इट इज योर इनसिक्योरिटी कि आप उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। डोंट थिंक, जब तक आप नहीं जानते, डोंट थिंक बैड अबाउट पीपल। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, मैं खुद ये बोलती हूँ कि एक बार बात करके देख लीजिए। आई नो माई सो मेनी पीपल जो मुझे बोलते रहते कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। व्हेन आई नो कि कोई हमसे झूठ बोल रहा है, आई जस्ट टेक अ स्टेप बैक। आई डोंट अब्यूज, मुझे उनको गालियां नहीं देनी है, आई टेक अ स्टेप बैक।
क्योंकि उनको गालियां देने से मैं अपना ही कर्मा खराब कर रही हूँ. सो डोंट जज व्हाट पीपल आर डूइंग टू यू, हाउ दे. आपको पता है महात्मा गांधी जी या जितने भी बड़े फ्रीडम फाइटर्स हो, बीट इंडिया बीट एनीबडी, कितने भी बड़ी पोस्ट पर आप जो आज जो लोग पहुंच चुके हैं, जाने कितने लोगों की वो गालियां खा खा कर वहां पहुंचे, राइट. बट जब आपने ठान लिया, बहुत कम आ रही है आज तो, मेरा फुल वॉल्यूम है. हेलो हेलो हेलो, आई डोंट नो वेयर इज द प्रॉब्लम. वन सेकेंड. हेलो. अभी मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ. सो इट इज जस्ट दिस दैट don't where was I, don't judge people and don't over personalize. हर चीज पर्सनल मत लो. ये मेरे साथ किया, देखो उसके साथ कितनी अच्छी है, देखो उसके साथ कितना अच्छा है. यू टेक एवरीथिंग पर्सनल कि ये मेरे साथ ही गलत कर रहा है. जिसकी फितरत है वो सबके साथ गलत करेंगे. यू डोंट हैव टू थिंक एवरीथिंग पर्सनल. लोग आज की तारीख में छोटी छोटी बातों पे, जैसे यहाँ पर मेरा नाम नहीं लिया, मेरा गाना नहीं गाया, रविका इज नॉट गुड बिकॉज उसने मेरा नाम नहीं लिया, मैं नेक्स्ट टाइम उसके पेज पे नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, राइट. वाई डू पीपल जज दैट. कुलप्रीत मैंने फुल वॉल्यूम किया, इससे ज्यादा करूंगी तो आई डोंट नो. हेलो हेलो हेलो. या सो वाई डू पीपल टेक इट सो पर्सनल. कभी कभी गलती से नाम नहीं लिया जाता, किसी की फरमाइश का गाना नहीं लिया जाता, हो जाता. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. एवरीथिंग इज बिकमिंग पर्सनल अबाउट एवरीबडी. मेरे साथ ऐसा किया, मेरी इज्जत नहीं की, ऐसा नहीं है दोस्तों. लाइफ इज टू स्मॉल. कुछ छोटी छोटी बातों पे रिश्तों को खराब नहीं करते. दिस इज व्हाट. स्टॉप बीइंग जजमेंटल. स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली कि ये मेरे साथ ही किया है. Just learn to forgive. It is so important. It's good. Thank you, Rimi Didi. Gurbachan ji, thank you and Sastikal and a warm welcome. Thank you for joining. एक गीत ले लेती हूँ यहाँ पर. हेलो हेलो. क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे, रेत की है दीवारें, जो भी चाहे गिरा दे, जो भी चाहे गिरा दे, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे. डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे. यस, क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे. गुरबचन जी, यस मैंने बढ़ा दिया है फोन वॉल्यूम को. काश मैंने पहले देख लिया होता. ऐसा होना तो जस्ट कॉल मी एंड लेट मी नो नेक्स्ट टाइम. यस, अब ठीक हुई आवाज, क्योंकि वो जो वायर जो फोन को जाती है ना, दैट वाज नॉट ओके. कोई ना, आज कम आवाज में सुन लिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही रह गया मेरा प्रोग्राम. सो जस्ट थिंक वन थिंग इन लाइफ. जब आपको कोई ट्रैफिक एनॉय कर रहा है, बहुत चा चा चीचू हो रही है, थिंक कि उनकी गलती नहीं है, वो भी ट्रैफिक में अटके हैं. कोई आपकी गाड़ी को ठोक कर जा रहा है गलती से, थिंक उनकी गलती नहीं है, वो भी जल्दी में भाग रहे थे, शायद उनकी भी कोई प्रॉब्लम होगी. जब फैमिली में कोई आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा, नो, इज्जत कैन बी अ रॉन्ग थिंग, मे बी कॉल नहीं किया, मे बी पर्सनल अटेंशन नहीं दिया, थिंक दे आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, शायद उनका इस वक्त मूड ठीक नहीं है या उनके हालात ठीक नहीं है. जब लाइफ आपको चैलेंज करती है, रिश्तों में, हर चीज में, रोज रोज की चीजों में, टेक दैट एज अ चैलेंज एंड थिंक ये सबके साथ हो रहा है, मैं अकेला या मैं अकेली नहीं हूं. स्लोली स्लोली लाइफ, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि लोग गलत नहीं है, लोगों की गलती नहीं है, मैंने उनको गलत जज किया. देखो, 1 2 3 4 एक्सपीरियंस के बाद हमें पता चल जाता है हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. बट एज ऑफ नाउ मैं एक बात बोल रही हूँ कि छोटी छोटी बातों से प्लीज डोंट स्पॉइल योर रिलेशनशिप. जैसे समुंदर में नाव को बहुत सारे ठोकरें लगती है, लेकिन आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है. वो जो हवा
वो समुद्र की लहरें, हमारी जिंदगी में ये सभी लोग हैं जो हमें ठोक रहे हैं, बजा रहे हैं, हमें कुछ कुछ बोल रहे हैं, राइट? सो टेक दैट एज अ चैलेंज कि मुझे किसी को गलत नहीं बोलना, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए. यू डोंट बी जजमेंटल एंड स्पॉइल रिलेशनशिप विथ एनीबडी. इग्नोर देम, इग्नोर दोज प्रॉब्लम्स एंड टेक इट एज लाइक एक चैलेंज है. मुझे बहुत अच्छे से इस चैलेंज से निकलना है. मुझे रिश्ते खराब नहीं करने, मुझे लोगों को जज नहीं करना. आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ वेरी सॉफ्ट एंड अ हम्बल human being. Be humble, be soft. That is very very important. And दूसरों को ब्लेम करने से पहले एक बार अपने अंदर देख लीजिए. एक बार whenever you blame somebody else, whenever you talk bad about somebody else, whenever you say वो ऐसा वो ऐसी, एक बार देख लीजिए कि कहीं आपने तो उस रिश्ते को अपनी सोच से खराब तो नहीं कर दिया. अक्सर हम दूसरों के बारे में ही बोलते हैं. आज मैं बोल रही हूँ खुद के बारे में सोचिए. हो सकता है मैंने ही कोई रिश्ता मेरी किसी बात से खराब कर दिया, मेरे किसी बिहेवियर से लोगों को शायद इतना ज्यादा. Yes, Narm, I'm confident it is just the volume of this, yeah, which goes on. And Aziz ji, Wednesday ko show hoga for sure. Yeah, so let me just complete. Just think, rather than blaming others, गुस्सा आना, unnecessary दूसरों के बारे में गलत सोचना, जस्ट थिंक वन थिंग. शायद मैं भी गलत हो सकती हूँ, क्योंकि जैसे हमें वो बोट में लगता है कि कोई गालियां दे रहा है, शायद वो बोट हम भी हैं जो हम लोगों को ठक्कर मार रहे हैं, लिटरली कुछ बोल रहे हैं, लिटरली गलत कर रहे हैं. सो हम अपने आप को गलत नहीं बोलते. प्लीज अंडरस्टैंड, कभी हम भी गलत हो सकते हैं. दिस इज माई मैसेज फॉर टुडे. मैंने कुछ लिखा था, व्हेन द बोट इज एम्प्टी द रिवर इज काम. जब बोट खाली होती है, द रिवर इज काम, शांत रहता है. व्हेन द ईगो इज एम्प्टी द हार्ट इज फ्री. जब आपकी ईगो आपके मन से आप निकाल दोगे, आपका दिल आजाद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अच्छे विचार आने लगेंगे. ईगो और गलत सोचने से रिश्तों को खराब मत कीजिए. दैट इज माय मैसेज फॉर टुडे. एंड यस, कल तो मैं आऊंगी, बट वेनेसडे को मेरा जज्बात होगा. 15 दिन हो जाएंगे, मैं खुद मिस करने लगती हूँ अगर मैंने गीत नहीं गाया. यस, चंद्रकांत जी, अ वार्म वेलकम. बालाजी का यही सपना, हर घर में प्रोडक्ट अपना. सुनलता जी, काकू, एंड देन निर्मला जी, रवि वर्मा दोस्त, हरीश जोशी जी, अनिल देवा जी, आजीज कुरैशी जी, प्रवीण लखानी जी, जितने लोग भी हैं, माय मॉम, माय सिस्टर, एंड सबको थैंक यू सो मच. शैलेंद्र गौर जी, if I'm missing on names again, I'm sorry, because Shazmin, thank you so much. Shende ji, thank you. तो एक गीत से मैं इसको एंड करती हूँ. Let me think which can be that गीत. मैं कुछ कुछ लाई थी लिखकर. Yeah, okay. It's a positive song. जुड़े हैं या दिल से का परिवार. Yes, we feel light. Yes, काकू, प्रवीण जी, everybody, here I go. तुमसे ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के. तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के. ए मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है. साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा. ला ला. सो दिल से परिवार, तुमसे ना होंगे जुदा. उर्मिला जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सुनलता जी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई डेफिनेटली कॉल यू. एंड उर्मिला देवी जी, आपके घर में भी आपने लिखा कि कुछ हुआ है. रियली सॉरी टू हियर अबाउट दैट. पूरा मुझे नहीं पता, बट आपने लिखा कि किसी की डेथ हुई है, तो आई एम रियली रियली सॉरी. दिस इज लाइफ. आज कोई है, कल कोई नहीं है. इसलिए मैं रोज बोलती हूँ, छोटी सी जिंदगी है दोस्तों, दूसरों से
उम्मीदें कम रखकर अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, दूसरों के बारे में गलत सोचकर अपने आप को बेटर बनाइए। हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। दैट इज़ रवि वर्मा दोस्त। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच चंद्रकांत जी। गणपति बप्पा का विसर्जन मेरा 1.5 दिन में ही हो जाता है। आई जस्ट कीप फॉर 1.5 day एंड बट उसके बाद आई वेंट टू पूना। मैं अभी दोपहर को ही पूना से आई हूँ, सो इसलिए मैं 2-3 दिन दिल से भी नहीं कर पाई। बट टुमारो आई डू दिल से डे आफ्टर, एंड ऑफ कोर्स आई एम वेटिंग फॉर जज्बात। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। लव यू एवरीबडी फॉर बीइंग देयर, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिल से। एंड सॉरी मैं 2-3 दिन नहीं आए। आई एम श्योर आपने भी मुझे मिस किया होगा जितना मैंने आप लोगों को मिस किया। एंड शाजमिन, ऑल इज वेल, जस्ट कीप इन माइंड ऑल इज वेल। ठीक है, सत श्री अकाल कमल जी, थैंक यू कुलप्रीत, थैंक यू कुमार जी, थैंक यू एवरीबडी। टेक केयर एंड सी यू बाय। रब राखा, विच आई ऑलवेज से। नर्म ऑल्सो रोड। रब राखा इज सो, रब इज वाहिगुरु, भगवान, अल्लाह, वॉट एवर जिसको आप रब मानते हो, राखा, वो आपकी रक्षा करेंगे। यू कैन से इट एनी टाइम, रब राखा टू एनीबडी, ताकि भगवान उन सबका ख्याल रखे। थैंक यू सो मच। एंड मेरी बड़ी सिस्टर डेथ हुआ है। आई एम रियली सॉरी उर्मिला जी, सो सॉरी यार। नैना मोदी जी, थैंक यू। बस यही जिंदगी है। प्लीज टेक केयर एंड लव यू। थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय।